इस कहानी की शुरुआत में हम व्हाइट स्नेक ब्लैंका को देखते हैं जो जुआन की तलाश कर रही होती है क्योंकि अब 500 साल गुजर गए जिससे अब उसके प्रेमी ने पुनर्जन्म ले लिया होगा। वो उन पहाड़ों पर आई थी जहाँ सभी स्नेक कैचर से रहा करते हैं। ग्रीन स्नेक वर्टा अपनी सिस्टर से कहती है कि ये पहाड़ और पत्थर बिल्कुल नहीं बदले पर इस गाँव के सभी लोग चले गए। हम दोनों ने अमरता को प्राप्त करने के लिए सालों तक प्रैक्टिस की है और अब जब हम अमरता प्राप्त कर सकते हैं तो आप वापस इंसानी दुनिया में लौटना चाहती हो। क्या ऐसे हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं हो जाएंगे? और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। व्हाइट स्नेक उसके पास जाती है और कहती है कि जुआन ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, इसीलिए मैं उसकी दयालुता का ये कर्ज चुकाना चाहती हूँ। वैसे इंसानी जीवन एक ओस की बूंद की तरह होता है जो काफी जल्दी निकल जाता है, इसीलिए मैं जुआन के गुजरने के बाद अपनी कल्टिवेशन को दोबारा शुरू कर लूंगी। वर्टा भी मान जाती है। अब हमें हांगजो शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ब्लैंका ने जुआन को ढूंढ लिया था। वो एक डॉक्टर होता है जो फ्री में ही लोगों का इलाज किया करता था क्योंकि वो सभी को बचाना चाहता है। ब्लैंका ने अपने हेयर पिन को नीचे गिरा दिया जिसे जुआन उठा लेता है और ब्लैंका को रोकते हुए कहता है कि मिस, आपने अपना हेयर पिन नीचे गिरा दिया। ब्लैंका जब उसकी तरफ देखती है तो जुआन उसे देखते ही रह जाता है पर उसे पिछले जन्म की कुछ भी बातें याद नहीं होती, लेकिन ऐसा फील होता है कि जैसे उसे जानता हो। ब्लैंका अपने हेयर पिन को ले लेती है। अब वो हर रोज एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करते हैं क्योंकि जुआन जिस भी आदमी का इलाज करने जाता ब्लैंका उस घर के बाहर पहुंच जाया करती। ब्लैंका उसे पूछती है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है और तुम कहाँ रहते हो। वो बताता है कि मैं 25 साल का हो गया हूँ, मेरा घर ब्लैक पर्ल लेन में है और मेरी एक बड़ी बहन हुआ करती थी लेकिन 2 साल पहले उनकी भी मृत्यु हो गई, इसीलिए ब्रदर इन लोग के अलावा मेरा और कोई नहीं है। ब्लैंका कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम अभी भी सिंगल हो। वो हमें जवाब देता है तभी लोग उसे अपने साथ इलाज के लिए ले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। जुआन रात को एक बोट में होता है। वो भी अब ब्लैंका को पसंद करने लगा था। वो अब अपनी बांसुरी बजाने लगता है। ब्लैंका भी अपनी बहन के साथ वहाँ जाती है। वो कहती है कि वाकई काफी बड़ा संयोग है कि आज हम दोबारा मिल रहे हैं। आज लेंटन फेस्टिवल है, इसीलिए क्या आप हमें वेस्ट लेक में लेकर नहीं जाएंगे? जुआन अब उनकी बोट में आ जाता है और अब वो दोनों साथ में बैठकर गाना गाते हैं। जुआन बांसुरी को बजा रहा होता है। ब्लैंका को एहसास होता है कि ये वही धुन है जो पिछले जन्म में बजाया करता था, इसीलिए उसे पूछती है कि तुम्हें धुन कैसे बजाना आती है। वो बताता है कि मुझे बस ऐसे ही ख्याल आया और मैं इसे बजाने लगा। अब वो दोनों खूबसूरत शहर को देख पा रहे थे। फिर हमें अगले दिन शहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी सभी को करतब दिखा रहा होता है। तभी शेरिफ ली देखता है कि एक आदमी चोरी कर रहा है, इसीलिए वो उसे रोक देता है और उसे बताता है कि तुम आज भाग्यशाली हो, मुझे अपने साले की मदद करनी है वरना आज मैं तुम्हें एक कड़ी सजा देता। दरअसल शेरिफ ली जांग का ही ब्रदर इन लॉ होता है और जुआन उसे बियांका से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा था। ली उसे बताता है कि यह दुनिया इसके मर्ज से भरी हुई है, तुम अपनी बहन की तरह ही बोले हो, तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो जो अपनी बहन के साथ नई नई इस शहर में आई है। कहीं वो तुम्हारे साथ कुछ करने की योजना तो नहीं बना रही? जुआन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ली कहता है कि वैसे तुम ठीक कह रहे हो क्योंकि हम दोनों के ऊपर पहले से ही काफी सारा कर्जा है और तुम इलाज करने के लिए कभी किसी से पैसे नहीं लेते जिससे हम अपना कर्जा नहीं चुका पाए। जुआन इन बातों पर ध्यान नहीं देता और बोलता है कि ब्लैंका ने हमें हाउस ऑफ जॉय में मिलने के लिए बुलाया है। ली कहता है कि क्या तुम भूल गए कि उस रेस्टोरेंट के बॉस जाओ के ऊपर हमारे 300 चांदी के सिक्के बकाया है जिससे हम पिछले 2 सालों से वहाँ नहीं गए। वो दोनों अब छिपते छुपाते उस रेस्टोरेंट में जाने लगते हैं पर वेटर उनके सामने आ गया और कहता है कि आज मैं धन्य हो गया कि तुम दोनों यहाँ आए, तुम हमारे स्पेशल गेस्ट हो, मैं तुरंत इसकी सूचना बॉस को दूंगा। ली परेशान होता है। वर्टा ने उन दोनों को देख लिया था जिससे वो वहाँ आ गई थी। वो जुआन से पूछती है कि क्या यही तुम्हारा वो बहनोई है? ली वर्टा को देखकर काफी डर जाता है जिससे उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया क्योंकि ली पिछले जन्म में जुआन का डॉग दूदू था जिससे उसकी हरकतें भी डॉग की तरह थी। पर वो कहता है कि ये मेरा स्पेकल डॉग फिस्ट मुंह है जिससे वर्टा जोर से हंसने लगती है। ली बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पहले मिला हूँ। अब वो तीनों ऊपर उस रूम में आ जाते हैं जहाँ ब्लैंका मौजूद थी। अब वो साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। ली कहता है कि मिस ब्लैंका आप जुआन से शादी करना चाहती हो पर क्या आप इसकी तंगी भरी जिंदगी से अवगत हो? ब्लैंका कहती है कि अगर हम शादी करने वाले हैं तो हमें शादी के बाद जो परेशानियां फेस करनी होगी चाहे वो बेहतर हो या बदतर, पर हम उनका मिलकर सामना करेंगे। अब बॉस जाओ भी वहाँ जाता है
जो उन दोनों को देखकर काफी खुश हुआ। वो ली से कहता है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है जो तुम आज मेरा कर्ज चुकाने के लिए लौट आए। पर उसे बताते हैं कि हम तुम्हारा कर्जा लौटाने नहीं आए। वो उन पर 20 थूकता हुआ कहता है कि तुमने अगर आज मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम सही सलामत यहाँ से लौट नहीं पाओगे। वर्टा को गुस्सा आ गया, वो उस पर अटैक करने लगी पर ब्लेंका उसे रोक देती है और अपने हेयर के गहने उतारकर बोलती है कि आप मेरे गहने जुआन के कर्जे के भुगतान के तौर पर रख सकते हो। जुआन ब्लेंका से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। ब्लेंका जुआन से कहती है कि मुझे सिर्फ इस हेयर पिन की जरूरत है। वो जाओ काफी खुश थे और अब वो वहाँ से चला जाता है। अब वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। जुआन और ब्लेंका की अब शादी हो जाती है। वो दोनों शादी की रस्म के तौर पर एक दूसरे के कुछ बाल काट कर उन्हें एक लाल धागे से बांध देते हैं और कहते हैं कि यह रेड थ्रेड बिंड हम दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देगा और अब हम अपनी पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। भले ही समुद्र सूख जाए या पत्थर नष्ट हो जाए पर हमारा प्यार अमर रहेगा। वर्टा घर के बाहर ही पेड़ पर सोई हुई होती है। सुबह ब्लेंका बाहर आती है और वो उस रेड थ्रेड बिंड को एक कपड़े के साथ जमीन में दफनाने लगती है। वो अपने हेयर पिन को भी उसके साथ रखना चाहती थी पर उसे विजन आने लगा जिसमें वो देखती है कि कैसे 500 साल पहले जुआन उसे बचाते हुए मारा गया था। उसके स्नेक स्केल भी बाहर आ गए थे जिससे वो इतनी डर जाती है कि वो जल्दी से उस हेयर पिन को भी दफना देती है और प्रार्थना करने लगती है। वर्टा भी वहीं मौजूद थी। वो कहती है कि इस जेड हेयर पिन को दफनाना एक अच्छा विचार नहीं होगा। ब्लेंका कहती है कि मैं सिर्फ इन चीजों को दफना कर एक प्रतिज्ञा ले रही हूँ ताकि मैं अब अपने मैजिक आर्ट को त्याग कर एक इंसानी जीवन व्यतीत कर सकूं और अपने पति की सेवा करूं। हम इन लोगों के साथ अब शांति से रह सकते हैं। वर्टा कहती है कि हमने काफी मुश्किल से इन मार्शल आर्ट में महारत हासिल की है और इन्हें ऐसे ही त्यागना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैं अभी भी इनका इस्तेमाल करूंगी। ब्लेंका कहती है कि अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए परेशानी क्रिएट ना करो क्योंकि ये जादू हमेशा हमारे लिए परेशानी क्रिएट करता है। पर उसको ये फैसला पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब ब्लेंका जुआन के साथ उसी घर में रहती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। वर्टा भी उनके साथ ही होती है और वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही रहते हैं, साथ में बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं कि काफी सारे लोग उनके घर के सामने इकट्ठा हुए हैं। एक आदमी बताता है कि पूरे शहर में एक वायरस फैल गया है। मेरी वाइफ अचानक उल्टी करने लगी और सभी लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। जुआन एक लेडी को चेक करता है और एक्यूपेंचर की मदद से वो उसे वापस होश में लाता है जिससे अब लोग उसे अपने साथ ले जाते हैं ताकि वो बाकी लोगों का भी इलाज कर सके। रात को जुआन ब्लेंका को बताता है कि ना जाने प्लेग महामारी अचानक से कैसे आ गई जिसमें कोई भी क्लिनिक मदद नहीं कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ब्लेंका कहती है कि तुम लोगों को जो दवा दे रहे हो वो उन्हें बेहतर नहीं बना पा रही। जुआन कहता है कि अच्छी दवाई बनाने के लिए कई सारी प्रेशियस जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। आम लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो आखिर इन अब्जों को कैसे खरीद सकते हैं और वैसे भी हर्ब शॉप की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सभी हर्ब शॉप वालों को सिर्फ अपने प्रॉफिट की परवाह है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी मरे या जिए। ब्लेंका कहती है कि काफी हेटफुल है। वो बोलता है कि कितना अच्छा होता अगर हम अपनी एक फार्मेसी खोल पाते पर इसके लिए काफी सारे पैसों की आवश्यकता होती है। वर्टा को इस बीमारी के स्रोत का पता चल गया था इसीलिए अपनी बहन को रात में शहर के एक कुएं के पास लेकर जाती है जिस कुएं में जहर मिला हुआ था। वो बताती है कि किसी ने इसमें जहर मिलाया होगा जिससे ये बीमारी फैल रही है। इस इलाके के सीधी लाइन में मौजूद सभी कुओं में जहर मिलाया हुआ है। अब हम एक मास्टर दाओइस्ट को देखते हैं जिसके चूहे की तरह फिजिक होता है। वो शहर में टहल रहा था तभी कुछ लोग आकर इससे इस बीमारी के इलाज के लिए दवाई मांगने लगते हैं और बताते हैं कि हमने सुना है कि आपकी दवाइयों से ही फ्लेग ठीक हो जाता है। दाओइस्ट कहता है कि मेरी दवाइयों को तुम ईस्ट गेट वाटर मार्केट में मेरी शॉप से प्राप्त कर सकते हो। ब्लेंका को उस पर शक हो जाता है और उन्हें समझ आ जाता है कि वो मास्टर ताओइस्ट एक रेड डीमन है जिसने पैसे कमाने के लिए महामारी फैलाई। अगले दिन वो रेड डीमन अपनी शॉप को ओपन करता है। उसने दवाई की कीमत को 1000 सिक्के रखा होता है और उसके शॉप पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सारी धनराशि देने को तैयार थे। ब्लेंका भी अपनी बहन के साथ वहाँ गई थी। वो गुस्से में कहती है कि पहले इसने कुएं के अंदर जहर मिलाया और फिर उसका ही एंटीडोट बेच रहा है। वर्टा बोलती है कि हमें इसे सबक सिखाना होगा। बहन तुम इसका ध्यान भटकाना और मैं इसे सबक सिखाऊंगी। और अब वो पानी में चली जाती है। रेड डीमन ने काफी सारे सोने के सिक्के इकट्ठा कर लिए थे। ब्लेंका आवाज से ही वहाँ तेज हवाएं चलाने लग गई थी। रेड डीमन पहचान गया था कि वो स्नेक डीमन है। ग्रीन स्नेक अपनी पावर से रेड डीमन
डीमन के सोने के सिक्के और एंटीडोट को चुरा लेती है। रेड डीमन ब्लैंका को देखकर काफी डर गया था, इसीलिए अब वो वहाँ से भाग जाता है। ब्लैंका ने जुआन को एंटीडोट और सोने के सिक्के दे दिए थे। जुआन उसे तेज कहता है। ब्लैंका कहती है कि मेरी बहन ने अपनी जीवन भर की कमाई से ये पैसे इकट्ठे किए और तुम एक फार्मेसी खोलना चाहते थे, इसीलिए अब तुम अपना सपना पूरा कर पाओगे। जुआन कहता है कि अगर हम अपनी खुद की फार्मेसी खोलना चाहते हैं और उसे खुद से मैनेज करना चाहे तो हमें अभी 100 सिक्के की और जरूरत होगी। वर्टा भी बाहर बैठी ये सब सुन रही थी। वो सोचती है कि शहर के मजिस्ट्रेट के ऑफिस में काफी सारा खजाना है, अगर मैं उसमें से थोड़ा ले लूं तो किसी को क्या ही पता चलेगा। और अब लिटिल स्नेक के रूप में बदलकर मजिस्ट्रेट के ऑफिस में घुस जाती है और अब वो वहाँ खजाना ढूंढने लगती है। उसे कुछ खजाना नजर आता है जिसे एक पोटली में पैक कर लेती है और सबूत के तौर पर वो रेड डीमन की पोटली को वहाँ फेंक देती है ताकि इस चोरी का शक रेड डीमन पर जाए। अगले दिन से ही ब्लैंका और जुआन ने फार्मेसी खोलने का कार्य शुरू कर दिया था, जिसमें गांव के सभी लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। ब्लैंका वर्टा से पूछती है कि तुम और पैसे कहां से लेकर आई, पर वो कुछ नहीं बताती। जुआन ब्लैंका के पास आता है और कहता है कि हमें अपनी फार्मेसी का नाम क्या रखना चाहिए। ब्लैंका को पुराने जुआन की बातें याद आती है। उसने बताया था कि जब मैं एक डॉक्टर बनूंगा तो मेरी फार्मेसी का नाम होलो प्रोटेक्शन होगा, इसीलिए ब्लैंका उसे कहती है कि हम अपनी फार्मेसी को होलो प्रोटेक्शन कहेंगे। जुआन को यह नाम काफी अच्छा लगता है। वो बताता है कि मुझे पता चला है कि उस महामारी की दवाई में जो हर्ब मिली हुई थी वो 9 क्रीक्स पहाड़ियों में उगती है। अब वो दोनों वह हर्ब को इकट्ठा करने के लिए आ गए थे। जुआन रिस्क लेकर ऊपर चढ़ रहा होता है। ब्लैंका उसे केयरफुल रहने को कहती है। वो एक हर्ब को इकट्ठा कर लेता है, पर जब वो दूसरी हर्ब को भी पकड़ने लगता है तो उसका हाथ उसके पास नहीं पहुंच पाता, जिससे वो रस्सी को कमर से हटाकर हाथ में पकड़ लेती है। तभी तेज हवा की वजह से वो नीचे गिरने लगता है और उसका हाथ भी छूट जाता है। ब्लैंका उसे पकड़ने की कोशिश करती है पर नहीं पकड़ पाती, इसीलिए वो भी नीचे कूद जाती है और अपने मैजिक से उसकी पीठ पर जादू विंग्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो दोनों ही बच जाते हैं। जुआन काफी खुश होता है कि वो उड़ रहे हैं। ब्लैंका कहती है कि ये सब तुम्हारी केव की वजह से हो रहा है। अब वो दोनों साथ में काफी देर तक उड़ते हैं। जुआन को लग रहा था कि ये सब माउंटेन गॉड ने किया, इसीलिए वो उन्हें थेस कहता है। वहीं अब हमें शेरिफ ली को दिखाया जाता है जो मजिस्ट्रेट के ऑफिस में होता है। वो काफी परेशान था कि आखिर ये चोरी किसने की होगी और उसे अभी तक कोई सबूत नहीं मिला होता। अब वहाँ पर एक मॉन्क भी आ जाता है जो जिनशान टेम्पल का पुजारी फाई होता है, जिसे इस चोरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए खास तौर पर बुलाया गया था। ली उसका स्वागत करता है। फाई को डीमन से सख्त नफरत थी और वो कभी नहीं चाहता कि डीमन इंसानों के बीच रहे। वो उस खजाने के रूम में आ जाता है जहाँ चोरी हुई थी। फाई अपने जादुई मोती को एक्टिवेट कर लेता है जो एक डिवाइन बिस्ट में बदल जाता है, जो अभी डॉग फॉर्म में होता है। उसका नाम गोल्डी था, जो वहाँ सूंघकर उस छिपी हुई थैली को ढूंढ लेता है जो ग्रीन स्नेक ने वहाँ छोड़ी थी, जिस पर मास्टर ऑफ मिडनाइट लिखा होता है, जो उस रेड डीमन का ही नाम होता है। पर ली ने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होता। वहीं अब जुआन ने भी प्लेग महामारी की दवाई बना ली थी, जिससे वो फ्री में सभी लोगों को दे रहा होता है। इससे रेड डीमन को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि स्नेक डीमन तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया, पर अब मैं तुम्हारी सच्चाई सभी के सामने लाकर रहूंगा। अब इस महामारी के खत्म होने की वजह से शहर में एक नाटक का आयोजन किया होता है जिसमें सभी लोग आए होते हैं। इस शो को जेड वर्कशॉप की लेडी फॉक्स डीमन परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि अब वो नाटक दिखाने का ही काम करती है। ब्लैंका उसे देखकर काफी हैरान थी, पर सभी को फॉक्स डीमन का शो काफी पसंद आता है और सभी खूब हंस रहे होते हैं। अगले दिन जुआन जब अपनी फार्मेसी को बंद करके वापस लौट रहा होता है तब रेड डीमन उसके पास आ जाता है। वो उसे डराते हुए कहता है कि तुम्हारे घर पर राक्षसों का साया है। जुआन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, पर वो जबरदस्ती एक ताबीज को उसके बैग में रख देता है जो डीमन को अपने असली रूप में ला देगा, जिससे वो खुश हो रहा था कि व्हाइट स्नेक की हकीकत अब सबके सामने आ जाएगी। जुआन जब घर आता है तो उस ताबीज को देखकर हैरान होती है। वो चक्कर आने का नाटक करती है और उस बैग को दूर फेंक देती है। वो अपनी बहन की तरफ इशारा करती है, जिससे वर्टा अपनी मैजिकल पावर से उस ताबीज को नष्ट कर देती है। ब्लैंका नाटक कर रही थी, जिससे वो जुआन का ध्यान उस तरफ होने नहीं देती और वर्टा सक्सेसफुली उस ताबीज को नष्ट कर देती है, पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो जुआन से पूछती है कि यह ताबीज कहाँ से आया। वो बोलता है कि यह रास्ते में मुझे एक आदमी ने दिया जो एक चूहे की तरह लग रहा था और वो कह रहा था कि मेरे घर पर डीमन है, पर मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वर्टा समझ जाती है कि यह वही रेड डीमन है, इसीलिए
इसीलिए वो रात को उसकी तलाश में जाती है। वो नकाब पहनकर उसका पीछा कर रही होती है, पर अब मोंक फाई भी उसके पीछे था, जिसका वो गोल्डी बिस्ट अपने रियल टाइगर फॉर्म में होता है, जो उस रेड डीमन को पकड़ लेता है। मोंक फाई भी वहां जाता है। रेड डीमन उसे कहता है कि मैंने मजिस्ट्रेट के रूम से चोरी नहीं की, तो फाई कहता है कि कल तुम मेरे हाथ से भाग गए थे, अगर तुमने वहाँ चोरी नहीं की तो तुम्हारी गोलियों का बैग वहाँ कैसे पड़ा हुआ था। वो बोलता है कि मुझे फंसाया गया है। फाई बताता है कि तुम डीमन हो और सभी डीमन का खात्मा होना जरूरी है, और वो उसे मारने लगता है। तो रेड डीमन कहता है कि यहाँ एक और डीमन गर्ल छिपी हुई है। वर्टा भी ये सब देख रही थी। वो मोंक से बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। वो उसके सामने आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है, पर मोंक आसानी से उसके अटैक से बच रहा होता है और वो बुद्धा पाम से उसे दूर कर देता है, जिससे ग्रीन स्नेक अब अपने रियल फॉर्म में आकर उससे फाइट करने लगती है, जिससे फाई को पता चल जाता है कि वो एक स्नेक डीमन है और वो गोल्डन एनर्जी से उस पर तेज प्रेशर डालता है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती। रेड डीमन वहाँ से भाग रहा था, पर गोल्डी उसके पीछे जाता है और उसे मारकर खा जाता है। वर्टा भी चालाकी से फाई के हाथ पर बाइट करके वहाँ से निकल जाती है। फाई गोल्डी को वापस से मोतियों में बदलकर अपने हाथ में ले लेता है। अब शहर में ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें बोस जाओ और ली ने हिस्सा लिया था और उन दोनों के बीच कड़ी टक्कर हो रही थी, पर ली चालाकी से काम लेता है और वो बोट के आगे आकर पहले फिनिश लाइन को टच करके जीत हासिल कर लेता है। एक सैनिक बताता है कि इस बोट फेस्टिवल की खुशी में आज जश्न मनाया जाएगा, जिसमें सब फ्री में रियल गर वाइन का लुत्फ उठा पाएंगे। ये आइडिया फाई का होता है, जो अपने मंत्रों की मदद से सभी वाइन के अंदर जादू कर देता है, ताकि जो भी डीमन इसे पिएगा वो अपने असली रूप में आ जाएगा और फिर उसे पकड़ सकता है। अब सभी लोग साथ में बैठकर वाइन को एंजॉय करने लगते हैं। शेरिफ ली, जुआन, ब्लेंका और वर्टा को भी वहां लाया होता है, क्योंकि आज का वो विजेता था, इसीलिए वो सभी को कह रहा था कि आज की ये पार्टी मेरी तरफ से है, क्योंकि वहाँ पहले से ही वो रियल गर वाइन आ चुकी थी। ली कहता है कि ये सब ड्रैगन बोट में जीतने की वजह से ही हमें प्राप्त हुई है, और वो वर्टा से बोलता है कि तुम्हें इस वाइन को थोड़ा टेस्ट करना चाहिए, पर उसे पहले ही पता चल गया था कि इसमें मैजिक को मिलाया हुआ है, इसीलिए वो उसे नहीं पीती। ली उस वाइन को लेकर ब्लेंका के पास जाकर कहता है कि आपने हम सबके लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए आपको एक कटोरा तो पीना ही चाहिए। जुआन भी कहता है कि आज ली ने जीत हासिल की है, इसलिए थोड़ा ड्रिंक करना तो बनता है। ब्लेंका उस कटोरे को ले लेती है, पर वर्टा उसे रोक देती है और बताती है कि इस रियल गर वाइन में मैजिक मिला हुआ है। ब्लेंका बोलती है कि मैं 1000 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इसीलिए ये थोड़ी सी वाइन मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगी, और वो उसे पी लेती है। वर्टा अब ली को अपने साथ ले जाती है और वो अपनी दूसरी वाइन को उसके साथ बैठकर पीने लगती है, लेकिन तभी ब्लेंका को कुछ होने लगा और उसे चक्कर आ रहे थे, जिससे वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, पर वो जुआन को ऐसे शो करती है जैसे वो नॉर्मल हो। वो उसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे थकान महसूस हो रही है, इसीलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। जुआन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है? ब्लेंका बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं रहकर वर्टा और ब्रदर इन लोग के साथ ड्रिंक एंजॉय करो। वो मान जाता है और अब ब्लेंका वहाँ से निकल जाती है। ब्लेंका को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे थे, जिससे वो तालाब में आ जाती है, पर अब वो अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वर्टा इस बात से बिल्कुल अनजान थी और वो खुशी से ड्रिंक कर रही होती है। जुआन भी अब घर जाने लगा, क्योंकि उसे ब्लेंका की फिक्र हो रही थी। ली उसे रोकने लगता है, तो जुआन कहता है कि मुझे अपनी वाइफ की देखभाल करनी होगी, और वहाँ से निकल जाता है। जुआन जब घर पहुँचता है तो देखता है कि वो घर पर नहीं है, जिससे वो परेशान होता है। वो सोचता है कि कहीं वो रास्ते में तो नहीं गिर गई, और वो तालाब के पास आकर उसे आवाज लगाता है। ब्लेंका तालाब में ही मौजूद होती है और वो उसकी आवाज सुन पा रही थी, और वो बाहर आ जाती है। वो अपने रियल फॉर्म में होती है, जिसे देखकर जुआन काफी डर जाता है। उसके पास पिछले जन्म की यादें नहीं होती, जिससे उसे पता नहीं होता कि वो ब्लेंका है, और उसे लग रहा था कि कोई डीमन उसे मारना चाहता है, जिससे वो वहीं पानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। ब्लेंका को भी अब एहसास होता है कि वो इंसानी रूप में नहीं है, जिससे वो काफी घबरा जाती है और जल्दी से वापस अपने असली रूप में आ जाती है और जल्दी से जुआन के पास आकर उसे संभालती है। वो उसे अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करती है, पर जुआन की सांसें चलना बंद हो गई थी। वो काफी डर चुका था, जिससे उसकी बॉडी आत्मा से अलग हो रही थी। ब्लेंका को कुछ समझ नहीं आता। वो वर्टा को मदद के लिए आवाज लगाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।